Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। 12th इकोनॉमिक्स हरियाणा बोर्ड का जो पार्ट बी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके एडजस्टन रीजन की सीरीज स्टार्ट हो रखी है अपने चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स चैनल पर। तो आज चैप्टर 7 बैंकिंग वाला जो चैप्टर है उसके एडजस्टन रीजन हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक और द्वितीयक जमाएं दोनों ही मांग जमाएं हैं। जो प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट हैं वो दोनों ही डिमांड डिपॉजिट हैं, क्योंकि दोनों ही जमाओं में आवश्यकता पड़ने पर चेक लिखकर निकलवाया जा सकता है। एक दूसरे की ये एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों बातें ठीक भी हैं, तो ए विल बी राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 कि जो लो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है कि व्यापारिक बैंक या वाणिज्य बैंकों की साख सर्जित करने की क्षमता का अधिक होना, क्योंकि जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है वो सीआरआर का उल्टा होता है। क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/CRR। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो इसका मतलब ये उल्टा है ना इसका। अब ये अगर लो है, सीआरआर अगर कम है, तो बैंकों की जो साख सर्जित करने की क्षमता यानी कि क्रेडिट क्रिएशन क्षमता है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि सीआरआर का मतलब होता है कैश फॉर्म में बैंकों को आरबीआई के पास पैसा रखना पड़ता है। जितना बचेगा उसको क्रेडिट क्रिएशन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि लोन दिया जाता है। अगर ये सीआरआर कम रखना पड़ेगा, यानी कि कैश रिजर्व रेशो कम हो और हमें आरबीआई के पास कम रखना पड़े, तो हम ज़्यादा पैसा दे सकते हैं ना उधार। ठीक है, तो वही है कि एक चीज़ कम होगी तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, और अगर सीआरआर ज़्यादा हो जाए तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। ठीक है, तो याद रखना ये उल्टा रिलेशन है इनका। तो दोनों बातें ठीक भी हैं और एक दूसरे का कनेक्शन भी है, यानी कि एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए विल बी राइट आंसर। सेकंड का भी ए आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय बैंक देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का सर्वोच्च बैंक है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सभी बैंकों को दिशा निर्देश और आदेश इनके अनुसार ही काम करता है। ठीक है, तो ये भी ए ऑप्शन। अब है जब विपरीत रेपो रेट कम हो जाती है, यानी कि जब रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट है वो अगर कम हो जाए, तो बैंक अपने सरप्लस कोष अपने पास रखने के लिए हतोत्साहित होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ठीक है, क्योंकि जब रिवर्स रेपो रेट कम हो जाती है, रेपो रेट होती है एक और एक होती है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है जिस रेट पर जो कमर्शियल बैंक हैं ये आरबीआई बैंक से लोन लेते हैं, और जब रिवर्स रेपो रेट का मतलब जब इन बैंकों के पास, व्यापारिक बैंकों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, तो ये रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं, और वो किस रेट पर इनको जमा करवाया जाता है, यानी कि वो किस रेट पर केंद्रीय बैंक को पैसा दे रहे हैं, वो होती है कम। जब ये कम हो जाती है तो ये अपने पास जितने भी सरप्लस हैं, तो फिर ये क्या सोचते हैं कि भाई जब ये हमें मिल ही नहीं रहा, कुछ भी पैसा जमा करने से हमें कुछ मिल ही नहीं रहा ब्याज, तो ये बेचारे हतोत्साहित होते हैं, यानी कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, इनको उतनी प्रेरणा नहीं मिलती। तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक है। अब कह रहे हैं कि खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचकर आरबीआई तरलता को छोड़ता है। प्रतिभूतियां बेच दी हैं मार्केट में, बेच दी हैं तो जनता से पैसा लेगा ना आरबीआई, तो तरलता को छोड़ा कैसे? तरलता मतलब कैश कैसे दिया उसने, जनता से तो ले लिया। इसका मतलब आर गलत है और ये ए वाला ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? साख की राशनिंग तब की जाती है जब साख की पूर्ति को कंट्रोल करना होता है। अब देखिए, साख की राशनिंग तभी की जाती है ना जब साख की पूर्ति को कंट्रोल करना होगा। जो क्रेडिट क्रिएशन है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट है, ये एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का। बिल्कुल ठीक है ये। दूसरा क्या कह रहा है, आर क्या है? जब मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना है तो सीआरआर को घटा दिया जाता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। एक में सीआरआर की बात हो रही है और एक में साख की राशनिंग की, यानी कि एक में क्वांटिटेटिव कंट्रोल की बात हो रही है, एक में क्वालिटेटिव कंट्रोल की बात हो रही है। बातें दोनों ठीक हैं लेकिन अलग अलग हैं, तो बी विल बी राइट आंसर। आई होप आपको अजर्शन रीजन पता लग गया है कि कैसे सॉल्व करने हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।